हेलो एंड वेलकम टू फिल्डर फॉर्म। सो कैसे सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा यूनिट 8 आईसीटी पे, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और खुद भी लाइक करो। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, यस। सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, इसमें आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं रिगार्डिंग एवरी यूनिट, ठीक है, कि जो भी अभी तक हुए हैं यूनिट, जैसे यूनिट 1 हुआ है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट 4 हुआ कम्युनिकेशन, है ना, इसी तरह यूनिट 10 हुआ हायर एजुकेशन, इसी तरह हुआ है यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, है ना, अब आईसीटी हो रहा है। तो जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, जितने भी पीवाईक्यूज, जितने भी एमसीक्यूज हुए हैं, जो आप उनको अटेंड कर लो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा उनको, आप जाओ, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाओ फिलर फॉर्म के चैनल पे और उस पे दिए गए हैं पूरे एमसीक्यूज, तो उनको आप अटेंड कर लो। ओके, सो आप इसको मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो डेली 2 PM पे होता है। सो गाइज, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं कितने हमारे साथ आज जुड़ जाएंगे, और ठीक है। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मैं भी शेयर करके रखूंगा। देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। वेरी गुड। सो जो शेयर और लाइक करेगा तो उसके बाद वो थम्स अप करेगा, देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो सब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जहां पे भी आपके कलीग्स है, जहां पे भी आपके फ्रेंड्स है, उनके साथ आप शेयर करो इस वीडियो को। देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। वेरी गुड, सब शेयर करो। सो आपके पास 1 मिनट होता है, आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। जैसे आपके एग्जाम में हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 मिनट बन जाता है, ठीक है। सो आप यहाँ पे सीखो कि 1 मिनट खत्म हो जाएगा, 1 मिनट से पहले मुझे आंसर करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी बना के रखोगे, क्वेश्चन उसके साथ के, इस क्वेश्चन के लिए मुझे 1 मिनट देना है बस। इसी तरह आपको एग्जाम में भी करना है, ठीक है। चाहे वो असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे मतलब जिसके 5-6 ऑप्शन होते हैं, तो इनमें से चूज करना है 1-2, ठीक है, कोड चूज करना है, तो उन क्वेश्चंस को भी 1 मिनट ही आपको देना है, ठीक है। सो आई होप कि आप ऐसे बने रहोगे, ठीक है। सो जिन्होंने भी लाइक एंड शेयर किया, थैंक यू। So let's begin and then let's get started. Let's start our today's MCQ series. So ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 1, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में आंसर आना चाहिए सबों का। A collection of 8 bits is called, यानी 8 बिट्स को क्या कहते हैं हम? जब 8 बिट्स लाएंगे हम तो उनको क्या कहेंगे, ठीक है। A byte, B word, C file, D folder। सब आंसर करो। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स को क्या कहते हैं हम? ए बाइट, बी वर्ड, सी फाइल, डी फोल्डर। चलो, जो भी देख रहे हैं लाइव क्लास, तो इसमें एक ऑप्शन आ जाता है लाइव चैट। आप लाइव चैट में जाओ और वहां पे आप लाइव चैट पे आंसर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यस, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो सब आंसर करो, पार्टिसिपेट करो आप आंसर देने में। देखो, अगर आप आंसर करोगे अभी तो आपको पता चलता है हाँ मैंने ये दिया था उस वक्त, बट सर ने ये बोला था, तो दोबारा जब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप उसको वहां पे गलत नहीं करोगे। ओके, सो इसलिए कंसंट्रेशन बना के रखो आप। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट क्या है? बाइट। यानी 8 बिट्स को हम बाइट कहते हैं, 4 बिट्स को हम निबल कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो एक निबल कितना होता है?
4 बिट्स, ठीक है, बिट्स होते हैं इन्हें जो 0 एंड 1 की शेप में, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। A group of 8 bits is called a byte. 8 bits जो है इनको बाइट कहते हैं। Therefore a byte is a combination of 8 zeros and ones, यानी बाइट जो है उसमें होंगे कॉम्बिनेशन किसके, 8 zeros and ones, यानी 4 zeros 4 ones, ठीक है। इस तरह 8 बिट्स में एक बाइट होती है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज सच एज यूएसबी डिवाइसेस डीवीडीज आर मेजर्ड इन बाइट्स, यानी जो मेमोरी होती है उसको हम मेजर करते हैं, जैसे यूएसबी डिवाइसेस के या डीवीडीज के मेमोरी को मेजर करते हैं बाइट्स में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सर निबल कितने होते हैं, 4 बिट्स, ध्यान में रखना। निबल जो है ये 4 बिट्स का होता है। ओके, सो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभार। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे इसका आंसर करो आप। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, आप फिर आंसर कर सकते हैं। ऑल कंप्यूटर सच एज बिग मीडियम और स्मॉल मस्ट हैव, यानी हर एक कंप्यूटर चाहे वो बिग है, चाहे वो मीडियम साइज का, चाहे स्मॉल साइज का है, तो उसको क्या होना चाहिए, ए ALU, बी कंट्रोल यूनिट, सी प्राइमरी स्टोरेज। तो क्या इन तीनों में से क्या हो सकता है उनको, डी है ऑल ऑफ दीज, क्या ये सारे। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। सारे कंप्यूटर जो है, चाहे वो बिग है, चाहे वो स्मॉल है, चाहे वो मीडियम साइज के है, तो उनको क्या होते हैं, क्या ALU होता है, क्या कंट्रोल यूनिट होता है, क्या प्राइमरी स्टोरेज होती है, सारे, ऑल ऑफ दीज। सब आंसर करो, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, हाँ, ऑल ऑफ दीज, यानी सारे इसके आंसर है। सारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। ALU भी होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ना, कंट्रोल यूनिट होता है, प्राइमरी स्टोरेज होती है, रैम रोम होती है, ठीक है। सो हम बोलेंगे कि ये सारे जो है ये कंप्यूटर के होते हैं, चाहे वो बिग कंप्यूटर होगा, चाहे मीडियम का होगा, चाहे स्मॉल का होगा। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ो आप, आंसर करो। बाइट कंसिस्ट्स ऑफ, देखो यहाँ पे उधर मैंने एक क्वेश्चन पूछा है बट वो डिफरेंट तरीके से, बट यहाँ पे भी वही है ना, पैराफ्रेजिंग हुई है बस। बाइट कंसिस्ट्स ऑफ, बाइट में क्या होते हैं, A 1 बिट, B 4 बिट्स, C 8 बिट्स, D 16 बिट्स। सब आंसर करो, वेरी गुड। क्वेश्चन एक जैसा है बट थोड़ा सा इसमें पैराफ्रेजिंग है ना, हाँ। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। वेरी गुड। आपको बताना है बाइट में कितने बिट्स होते हैं, ठीक है, हाँ। बाइट में कितने बिट्स होते हैं ये बताना आपको, मैंने इससे पहले बता दिया है। और जो देख रहे हैं अगर उनको पता नहीं आंसर कैसे करना है, आप लाइव चैट में जाओ। लाइव चैट रहता है 2 PM से शुरू होता है, 2:45, यानी 45 या 50 मिनट का क्लास रहता है, ठीक है। तो आप वहां पे चैट कर सकते हैं, आप आंसर कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन, इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, 8 बिट्स, ठीक है। सो बाइट में होते हैं 8 बिट्स। जो पहला क्वेश्चन हमने किया था है ना, कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड, उसको बाइट कहते हैं, 1 बाइट, ठीक है। तो बाइट उसमें 8 बिट्स होते हैं। देखो थोड़ा पैराफ्रेजिंग हो गई है। ओके, सो चलते क्वेश्चन 4 पे, इसको पढ़ो आप, आंसर करो। Which of the following is are examples of operating system? Operating system के कौन से examples है? फर्स्ट है यूनिक्स BSD, सेकंड है GNU लिनक्स, थर्ड है विंडोज, फोर्थ है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक OS X। आपको बताना है यहाँ पे, क्या बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से एग्जांपल्स है। अब यहाँ पे कोड में चूज करना है, कोड्स है ना, आंसर आपको कोड में चूज करना है। जैसे ए है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बी है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सी है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, डी है ऑल ऑफ दीज।
सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी आपको यहाँ पे बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल्स, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल कौन कौन सी है। थोड़ा सा रुकते हैं, फिर हम देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, ऐसे तुरंत आंसर करो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? ऑल ऑफ दीज। यानी यहां से आपको देखना है डी पार्ट जो है वो है ऑल ऑफ दीज, है ना, सारे, यानी 1 2 3 4, यानी चारों जो है ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स है, ठीक है। यस, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको देखो और आंसर करो आप। System software designed to help in analyzing, monitoring, configuring, optimizing settings and maintaining the computer are known as। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो डिजाइन किया जाता है ना, किसके लिए? टू हेल्प एनालाइजिंग, यानी एनालाइज करने के लिए, या मॉनिटरिंग के लिए, या कॉन्फ़िगर करने के लिए, या ऑप्टिमाइज करने के लिए सेटिंग्स को, है ना, और मेंटेन रखता है कंप्यूटर को। उसको क्या कहते हैं? ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सी ग्रुपवेयर, डी नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है एनालाइज करने के लिए किस चीज को, ठीक है, मॉनिटर करने के लिए या कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे इस्तेमाल होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसके लिए नहीं यूज होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो किसी फंक्शन टास्क उस पर किया जाता है ना। हाँ, ग्रुपवेयर भी नहीं रहता है इसके लिए। सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है फॉर एनालाइजिंग द डेटा, है ना, फॉर मॉनिटरिंग द डेटा, है ना, फॉर कॉन्फ़िगरिंग, फॉर ऑप्टिमाइजिंग। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये देखो क्या है। द जनरल टर्म यूजर फॉर द सॉफ्टवेयर दैट कैन बी कॉपीड एंड यूजर विदाउट पेमेंट टू द ऑथर्स although there may be some restrictions on distribution is। यानी जनरल टर्म जो यूज हुई है सॉफ्टवेयर में, जो कॉपी की जा सकती है और इस्तेमाल किया जा सकता है विदाउट पेमेंट, है ना, टू ऑथर्स। although there may be some restrictions on distribution is, यानी कभी कभार रह सकते हैं उसमें रेस्ट्रिक्शंस, है ना, जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस रहती है। तो वो कौन सी टर्म है? ए स्पाईवेयर, बी है फ्रीवेयर, सी है मालवेयर, डी है नन ऑफ दीज। आप सब आंसर करो, वेरी गुड। एक जनरल टर्म है जो सॉफ्टवेयर के लिए है और उसमें कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, दैट कैन बी कॉपीड एंड यूजर विदाउट पेमेंट टू द ऑथर्स, और पेमेंट के लिए उसको यूज किया जाता है, बट उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहती है। तो वो कौन सी जनरल टर्म है? ठीक है, हाँ, वो कौन सी टर्म है? ए स्पाईवेयर, बी ए फ्रीवेयर, सी ए मालवेयर, डी ए नन ऑफ दीज। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? फ्रीवेयर। तो फ्रीवेयर यूज हो जाता है जिसको कॉपी किया जा सकता है और उसको पेमेंट के बगैर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, ये ध्यान में रखना। सो ये फ्रीवेयर है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। द सिलिकॉन चिप्स यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग आर कॉल्ड। जो सिलिकॉन चिप्स होते हैं जिसको डेटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ए है रैम चिप्स, बी है रोम चिप्स, सी है माइक्रो प्रोसेसर, डी है रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी चिप्स। सब आंसर करो, वेरी गुड।
आपको पता जो सिलिकॉन चिप्स यूज होते हैं डेटा प्रोसेसिंग के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ना। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आईसीटी को अच्छे से पढ़ा होगा, तब आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। देखो ये जो है रोम रैम है ना, इपरोम प्रोराम, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। यानी मेमोरी, जो मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरीज, इनको बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इनके बारे में पता होगा तो अब आप कोई गलत नहीं करोगे, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा 5-10 सेकंड और रुकते हैं। देखो जो देख रहे हैं, अगर उनको पता नहीं आंसर कैसे करना है, आप लाइव चैट एक ऑप्शन देखो, लाइव चैट पे क्लिक करो, वहां से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। बट 2 PM से स्टार्ट होता है 250 तक, ठीक है। यस, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट माइक्रो प्रोसेसर्स, यानी जो सिलिकॉन चिप्स यूज होते हैं डेटा प्रोसेसिंग में, उनको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। The metal discs which are permanently housed in sealed and contamination free containers are called, यानी वो मेटल डिस्क्स जो परमानेंटली यूज मतलब सील्ड होते हैं, ठीक है, और जो मतलब कोई खराबी नहीं करते हैं, वो इम्प्योर नहीं करते हैं डेटा को, ठीक है, मतलब फ्री होते हैं, फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? ए है हार्ड डिस्क्स, बी है फ्लॉपी डिस्क्स, सी है विंचेस्टर डिस्क्स, डी है फ्लेक्सिबल डिस्क्स। सब आंसर करो, वेरी गुड। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। मेटल डिस्क्स यूज मतलब मेटल डिस्क्स यूज होते हैं, ठीक है, तो जो सीलर होते हैं और वो कंटेमिनेशन फ्री होते हैं, ठीक है। हाँ, कंटेमिनेशन फ्री मतलब वो इम्प्योर नहीं होते हैं, ठीक है, डेटा को वो क्लियर रखते हैं, ठीक है। हाँ, डेटा को वो क्लियर रखते हैं, तो वो कौन सी है, ठीक है, वो मेटल डिस्क कौन सी है? ए हार्ड डिस्क, बी है फ्लॉपी डिस्क, सी है विंचेस्टर डिस्क, डी है फ्लेक्सिबल डिस्क। सब आंसर करो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट हॉट डिस्क्स। जो हॉट डिस्क्स होते हैं वो सील्ड होते हैं, जो वो कंटेमिनेशन फ्री होते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। इसको आप बोलना नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको पढ़ो आप आंसर करो। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स ऑपरेट ऑन, जो सारे मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं वो किस पे ऑपरेट होते हैं? ए है इंफॉर्मेशन, बी है फ्लॉपी, सी है डेटा, डी है वर्ड। सारे मॉडर्न कंप्यूटर जो है किस पे ऑपरेट करते हैं? इंफॉर्मेशन पे, फ्लॉपीज पे, डेटा पे या वर्ड पे? चलो, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। सारे मॉडर्न कंप्यूटर्स वो किस पे ऑपरेट करते हैं? सब आंसर करो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? डेटा पे। सारे मॉडर्न कंप्यूटर्स ऑपरेट करते हैं डेटा पे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी, देखते इसके बारे में थोड़ा सा। देखो, इंफॉर्मेशन पे नहीं करते हैं या फ्लॉपीज या वर्ड पे, डायरेक्ट डेटा पे काम करते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, इंस्ट्रक्शन और मेमोरी एड्रेस जो है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ए कैरेक्टर कोड, बी है बाइनरी कोड, सी है बाइनरी वर्ड, डी है पैरिटी बिट। सब आंसर करो। यानी इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी एड्रेस जो है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ए कैरेक्टर कोड, बी है बाइनरी कोड, सी है बाइनरी वर्ड, डी है पैरिटी बिट।
चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबको का आंसर आना चाहिए। जो इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी एड्रेस है वो रिप्रेजेंट किसको करते हैं? कैरेक्टर कोड को, बाइनरी कोड्स को, या बाइनरी वर्ड को, या पैरिटी बिट को। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। सबको का आंसर आना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। बाइनरी कोड्स यानी इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी एड्रेस जो है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी कोड्स से, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। बाइनरी कोड्स कैरेक्टर कोड से नहीं किया जा सकता है, या बाइनरी वर्ड से नहीं किया, बाइनरी कोड से किया जा सकता है। ओके, सही ध्यान में रखना। तो चलते क्वेश्चन 11 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन। कंप्यूटर साइज, कंप्यूटर का जो साइज था वो था बहुत बड़े थे, वो वेरी लार्ज थे। किस जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन, बी सेकंड जनरेशन, सी थर्ड जनरेशन, डी फोर्थ जनरेशन। यानी किस जनरेशन में कंप्यूटर बड़े थे ये बताना आपको। क्या फर्स्ट जनरेशन में थे, क्या सेकंड जनरेशन में थे, क्या थर्ड जनरेशन में, क्या फोर्थ जनरेशन। यानी जो कंप्यूटर का साइज था वो बड़ा था किस में, ठीक है। और जो अभी भी, जिनको अभी भी समझ में नहीं आता लाइव चैट में हम कैसे आंसर करेंगे, तो एक ऑप्शन आ जाता है लाइव चैट, उस पर आप क्लिक करके आंसर कर सकते हैं, ठीक है। यस, तो 2 PM से रहता है ये, 2 बजे से रहता है वो लाइव चैट एक्टिव। उसके बाद जब वो क्लास खत्म होता है तब वो बंद हो जाता है, ठीक है। वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। हाँ, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। देखो इसको भी बहुत सबने गलत किया है। वेरी लार्ज कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। बड़े बड़े एक एक रूम में, ये देखो बड़े बड़े कंप्यूटर्स, ठीक है। एक एक कमरे में एक कंप्यूटर आ जाता था, ठीक है। एक कंप्यूटर एक कमरे में आ जाता था, बहुत स्पेस लेता था वो, ठीक है। हाँ, ये देखो मैडम क्यूरी है ना। हाँ, तो ये है मतलब कंप्यूटर्स, इन्हें बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे फर्स्ट जनरेशन के, ठीक है। हाँ, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, वैल्यूज यूज होते थे इसमें, है ना। हाँ, वेरी गुड। सो थोड़ा सा और देखते हैं। ये देखो चार्ल्स बेबेज, जैसे देख रहे हैं फॉल्ट कहाँ पे आ गया है ना। यस, यानी ये देख रहा कि फॉल्ट कैसे कहाँ पे आ गया है। चार्ल्स बेबेज है ना, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये वैक्यूम ट्यूब्स यहाँ से बने हुए हैं ना, यहाँ से वैक्यूम ट्यूब्स बने हुए हैं। तो ये वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, वैल्यूज यूज होते थे फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये देखो कितने मतलब बड़े बड़े थे, एक एक रूम में एक एक कंप्यूटर आता था, ठीक है। इतने बड़े कंप्यूटर्स थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स। ओके, सो अब देखो मतलब वैल्यू, ये ना वैक्यूम ट्यूब्स जो है, देखो वैल्यूज ये मतलब ये कितने बड़े थे, फिर कंप्यूटर कितना बड़ा होता है ना। सो यस, ये चार्ल्स बेबेज है। सो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 का आप आंसर कर लो। माइक्रोप्रोसेसर्स आर स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स। माइक्रोप्रोसेसर्स जो यूज होते हैं किस जनरेशन कंपनी, किस जनरेशन में, ठीक है। माइक्रोप्रोसेसर किस जनरेशन में यूज होते थे ये बताना आपको। ए है फर्स्ट जनरेशन, बी है सेकंड जनरेशन, सी है थर्ड जनरेशन, डी है फोर्थ जनरेशन। सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो आप। आपको बताना है माइक्रो प्रोसेसर जो है ये किस जनरेशन में यूज होते थे या होते हैं। सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो आप। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? फोर्थ जनरेशन, है ना। माइक्रो प्रोसेसर जो है ये फोर्थ जनरेशन में यूज होते थे। ओके, यूज होते हैं भी कहेंगे, है ना। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो।
यूनिवैक क्या है, ठीक है। तो इन्हें इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, यूनिवैक की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ए है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बी है यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, सी है यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, डी है अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। चलो सब आंसर करो। यूनिवैक जो है इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर है, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, डी है अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है यूनिवैक की, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो आप, आई होप आप बोलोगे नहीं। देखो इस ये भी क्वेश्चन गलत हुआ है कुछ स्टूडेंट्स का, तो गलत नहीं होने का, ठीक है, मतलब गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको याद रखने हैं इसे। देखो शॉर्ट फॉर्म्स यहां से आते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। Which of the following programming languages is widely used in computer science, engineering and also in business? यानी इनमें से आपको बताना है कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग में या बिजनेस में भी, ठीक है। मतलब इन तीनों में वो यूज होती है। वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ए है कोबाल, बी है फॉर्ट्रैन, सी है पास्कल, डी है लिस्प। आप पहले आंसर करो फिर मैं बताता हूं, ठीक है। इसके बारे में इसके बारे में मैंने थोड़ा सा ज्ञान आपके लिए लाया है, तो मैं बताऊंगा आपको बाद में, बट आप पहले इसका आंसर कर लो। वेरी गुड। तो आपको बताना है इनमें से कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है जो इस्तेमाल होती है कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में भी और बिजनेस में भी, ठीक है। इन्हें तीनों में यूज होती है वो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट क्या है? पास्कल जो है ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज होती है कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में और बिजनेस में भी, ठीक है। सो देखते हैं थोड़ा सा। कोबाल जो है इसको डिजाइन किया जाता है फॉर बिजनेस, यानी बिजनेस कंप्यूटर प्रोग्राम जो है उनके लिए डिजाइन किया गया इसको, कोबाल को। जैसे फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाता है ना, ये ध्यान में रखना। इस तरह फॉर्ट्रैन जो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो यूज होता है, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स यूज करते हैं इसको। किसके लिए यूज करते हैं? वो यूज करते हैं इसको, मतलब जैसे ब्रिजेस को डिजाइन करना होता है, एरोप्लेन स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, तो उनमें यूज करते हैं फॉर्ट्रैन, ओके। यानी 30 ईयर से यूज हो जाता था ये इन प्रोजेक्ट्स में। सो इस फॉर्ट्रैन को जो मतलब ये यूज होता था फैक्ट्रीज में, ठीक है, हाँ फैक्ट्रीज में यूज होता था ये। ड्रेनेज अगर डिजाइन करना होता था, स्टॉर्म ड्रेनेज डिजाइन करना होता तो फॉर्ट्रैन यूज होता था, है ना। हाँ, सो साइंटिफिक डेटा को एनालाइज करना था तो उसके लिए फॉर्ट्रैन यूज होता था। तो सो ये है कोबाल और फॉर्ट्रैन। और भी है पास्कल जो है, पास्कल एक रिलायबल और एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो ये मेनली यूज होता था कि प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को पढ़ाने में, उसके टीच करने में, ठीक है। सारे प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आते थे पास्कल के अंदर। सो ये फर्स्ट लैंग्वेज थी जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हम सीखते थे, ठीक है। सो इसमें डिफरेंट कमर्शियल वर्जन पास्कल के जो यूज होते थे, ठीक है। जैसे मोस्ट डेवलपर्स इसमें आ जाते थे, इसमें जावा आता है ना, सी है, C++ है। सो ये कुछ लैंग्वेजेस के अंदर आते हैं पास्कल के अंदर। सो तभी हम बोलते हैं कि ये कंप्यूटर साइंस में भी यूज होता है, इंजीनियरिंग में भी यूज होता है, बिजनेस में भी यूज, यानी हर एक जगह यूज होता है, क्योंकि जावा यूज किया जाता है हर एक जगह, है ना। C++ ऐसे प्रोग्राम्स यूज किए जाते हैं हर एक जगह, ठीक है। सो
आई होप यू गॉट इट। पास्कल क्यों आएगा इधर? इस तरह लिस्ट जो है इसका मतलब है लिस्ट प्रोसेसिंग। एल आई मीन लिस्ट, एल आई एस मीन लिस्ट, पी मीन प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग है इसकी फुल फॉर्म। सो ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डिजाइन किया जाता है डेटा स्ट्रिंग्स के लिए, ठीक है। इसको डेवलप किया गया 1959 में, जॉन मैकार्थी ने डेवलप किया इसको। इसको कॉमनली हम यूज करते हैं लैंग्वेज में, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस प्रोग्राम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है लिस्ट को, यानी लिस्ट प्रोसेसिंग जो है इसको यूज किया जाता है आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। सो ये एक ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अभी भी यूज होती है, ठीक है। अभी भी बहुत इसका यूज है लिस्ट का। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये था कुछ लैंग्वेजेस के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन क्वेश्चन 15 और इसको पढ़ो आप, आंसर करो। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेनर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो इसमें क्या क्या था? ए है इलेक्ट्रॉनिक वैल्यूज, बी है वैक्यूम ट्यूब्स, सी है ट्रांजिस्टर्स, डी है सेमीकंडक्टर मेमोरी। सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो बना उसमें क्या था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बताना है, बट जो फर्स्ट कंप्यूटर जो था वो उसके वो अलग है। आपको डिजिटल कंप्यूटर को बताना है उसमें क्या था। क्या उसमें इलेक्ट्रॉनिक वैल्यूज थे, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स थे, या उसमें ट्रांजिस्टर्स थे, या उसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी था, ठीक है। सब बताओ, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या? सेमीकंडक्टर मेमोरी। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है और उसमें पहले यूज किया जाता है उसमें होता था सेमीकंडक्टर मेमोरी। ओके, सो वैक्यूम ट्यूब्स एंड वैल्यूज जो यूज हुए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होते थे, बट डिजिटल कंप्यूटर जो पहला बना, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो पहला बना, तो उसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज होती थी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको पढ़ो आप, आंसर करो। नॉर्मली दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंकिंग, एयरलाइंस एंड रेलवेज। यानी ये कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है बैंकिंग में या एयरलाइंस में या रेलवेज में, उनके यूज के लिए, ठीक है, वहां पे यूज हो जाते थे ये। दे कैन अकोमोडेट मोर देन 1000 वर्क स्टेशन साइमल्टेनियसली। वहां पे ये अकोमोडेट कर सकते थे 1000 वर्क स्टेशन, ठीक है। एंड कैन प्रोसेस डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड। और डेटा को ये मतलब बहुत हाई स्पीड में इसको प्रोसेस कर सकते थे। एंड कैन सपोर्ट कंकरेंट प्रोग्राम्स, और कंकरेंट प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर सकते थे। दीज आर, तो ये क्या थे? ए है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, बी है माइक्रो कंप्यूटर्स, सी है वर्क स्टेशन, डी है सुपर कंप्यूटर्स। तो आपको बताना है कि ये क्या थे। ये थे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, या माइक्रो कंप्यूटर्स, या वर्क स्टेशन, या सुपर कंप्यूटर्स। ये आम यूज होते, नॉर्मली यूज होते थे बैंकिंग में या एयरलाइंस में या रेलवेज में। ओके, जो अकोमोडेट करते थे 1000 वर्क स्टेशन। ओके, हाँ, और इनकी मतलब स्पीड जो बहुत हाई थी, सपोर्ट, ये कंकरेंट प्रोग्राम्स को सपोर्ट करते थे। तो वो क्या, कौन से थे? ओके, सब आंसर करो, वेरी गुड। थोड़ा सा रुकते हैं 2-5 सेकंड और। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट क्या? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये थे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ओके, जो बैंकिंग, एयरलाइंस और रेलवे में यूज होते हैं। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको पढ़ो आप, आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर? यहां पे बताना आपको मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, ठीक है। हेलो, क्या बताना है? मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर आपको बताना है यहां पे। वेरी गुड। ए मिनी कंप्यूटर, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, डी सुपर कंप्यूटर। यहां पे आपको मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर बताना है, ये ध्यान में रखना। अगर किसी को नींद पड़ गई उसको जगाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, ये बताना है। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए।
सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा रुकते हैं 5-10 सेकंड और। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट सुपर कंप्यूटर। यानी सुपर कंप्यूटर जो है ये मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर माना जाता है। ओके यस, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज सोर्स प्रोग्राम इज रिटन, है ना, आपको बताना है यहाँ पे सोर्स प्रोग्राम किसमें लिखा जाता है, यानी कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जिसमें सोर्स प्रोग्राम लिखा जाता है। ए है इंग्लिश, बी है सिंबॉलिक, सी है हाई लेवल, डी है टेम्पररी। यानी वो कौन सी लैंग्वेज है यहाँ पे जिसमें सोर्स प्रोग्राम लिखी जाती है, क्या इंग्लिश में, क्या सिंबॉलिक में, क्या हाई लेवल लैंग्वेज में, क्या टेम्पररी में। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। हेलो, अगर किसी को नींद आ गई है, नींद से जागो, ठीक है, वेकअप एंड गिव आंसर। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा रुकते हैं 5-10 सेकंड और। वेरी गुड। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या, हाई लेवल लैंग्वेज, यानी आप सोर्स प्रोग्राम जो है वो लिखी जाती है हाई लेवल लैंग्वेजेस में। ओके, ये ध्यान में रखना आप। इंग्लिश में नहीं, सिंबॉलिक टेम्पररी नहीं है, ये खाली है हाई लेवल लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे, कौन बनेगा, जेआरएफ, ठीक है, यस। द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेज द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर आर कॉल्ड, यानी जो सेट ऑफ कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो मैनेज करते हैं हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को, ठीक है, कंप्यूटर में, तो उसको क्या बोलते हैं। ए कंपाइलर सिस्टम, बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी है ऑपरेटिंग सिस्टम, डी है नन ऑफ द अबव, निम्नलिखित में से कोई नहीं। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। यानी सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो मैनेज करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, कंपाइलर सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम या नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन को अच्छे से देख लो और आंसर कर लो। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने पढ़ा होगा, इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा रुकते हैं 5-10 सेकंड और, है ना। सब आंसर करो, सब कोशिश करो आंसर करने की, ठीक है, यस। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना। सो मुझे पता है अभी नींद का टाइम है, ठीक है, बट आप इस क्लास को ज्वाइन करके, अटेंड करके फिर सो जाओ, ठीक है, यस। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। A software that converts a program in assembly language into machine language is called, एक सॉफ्टवेयर जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। देखो ये वो असेंबली नहीं है, ठीक है, हाँ वो वाले असेंबली नहीं, बल्कि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, यस। सो इन्हें असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है। ए कंपाइलर, बी असेंबलर, सी इंटरप्रेटर, डी निम्नलिखित में से कोई नहीं, नोटा, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। वेरी गुड, यानी सॉफ्टवेयर आपको बताना है वो कौन सा जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, यस। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी,
सो बी क्या है, असेंबलर, ठीक है। हाँ, यानी असेंबली लैंग्वेज जब कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में तो उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, असेंबलर, यानी असेंबलर चेंज करता है उसको, ओके, असेंबलर कन्वर्ट करता है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। A software which converts a high level language program to machine language in one go is called, वो सॉफ्टवेयर जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, है ना, एक ही बार, उसको क्या कहते हैं, ए कंपाइलर, बी असेंबलर, सी इंटरप्रेटर, डी लोडर। हाँ हेलो, जो भी सो गया है ना, जो जिसको नींद आ गई है तो वो जागो और क्वेश्चन का आंसर कर लो। अभी बस 4 क्वेश्चन बाकी है ना, 25 क्वेश्चन टोटल होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज इन वन गो इज कॉल्ड, वो सॉफ्टवेयर जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में एक ही बार, इन वन गो, सडन, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ए कंपाइलर, बी असेंबलर, सी इंटरप्रेटर, डी लोडर। ये टर्म्स हमको पता होने चाहिए, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, है ना, ऐसे से ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, कंपाइलर। क्या है, कंपाइलर चेंज करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में, एचएम, एच मीन हाई लेवल लैंग्वेज, एम मीन मशीन लैंग्वेज, ठीक है। HLML, HLML ऐसे ध्यान में रखना, HLML वो कंपाइलर है, ठीक है, यस, ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। वेरी गुड, एक्टिवली आंसर कर लो, एक्टिव पार्टिसिपेशन रखो। A computer program that converts an entire program into machine language is called a, यानी वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो कन्वर्ट करता है सारे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, तो उसको क्या बोलते हैं, ए इंटरप्रेटर, बी साइमुलेटर, सी कंपाइलर, डी कमांडर। वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो कन्वर्ट करता है सारे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर बोलते हैं, साइमुलेटर बोलते हैं, या कंपाइलर बोलते हैं, या कमांडर बोलते हैं। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ये रहा सी पार्ट, कंपाइलर, ठीक है। सो कंप्यूटर प्रोग्राम जो कन्वर्ट करता है एंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाइलर, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसको असेंबलर आएगा, है ना, हाँ, तो यहां पे भी एंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ना। यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो मशीन लैंग्वेज में करता है कंपाइलर, तो यहाँ पे भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है एंटायर प्रोग्राम, तो वो भी कंपाइलर ही है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। A computer program that translates one per program instruction at a time into machine language is called, यानी वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो ट्रांसलेट करता है एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में, तो उसको क्या बोलते हैं। देखो थोड़ा सा पैराफ्रेजिंग हुई है ना, इंटरप्रेटर, बी सीपीयू, सी कंपाइलर, डी साइमुलेटर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो ट्रांसलेट करता है पूरे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को, है ना, मशीन लैंग्वेज में, तो उसको क्या बोलते हैं, ए इंटरप्रेटर, बी सीपीयू, सी कंपाइलर, डी साइमुलेटर। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, इंटरप्रेटर, यानी एक ही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो।
A small or intelligent device is so called because it contains within it एक स्मॉल या इंटेलिजेंट डिवाइस कहलाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है ऐसा, उसको इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं या स्मॉल डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। सो आप बताओ क्या होता है। ए है कंप्यूटर, बी है माइक्रो कंप्यूटर, सी है प्रोग्रामेबल, डी है सेंसर। यानी क्या होता है उसमें ऐसा चीज कि जो उसको कहलाता है, मतलब कहलवाता है ये इंटेलिजेंट डिवाइस है, स्मॉल डिवाइस है ना। हाँ, वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। So, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, सेंसर। यानी सेंसर एक इंटेलिजेंट डिवाइस रहता है, एक स्मॉल सा डिवाइस रहता है, ठीक है। हाँ, सो ये सेंसर याद रखना आप। चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे, आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। सो इसको पढ़ो और फिर आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के साथ इनमें से कौन सा बिलोंग करता है, ठीक है। हाँ, यानी फर्स्ट जनरेशन का पार्ट कौन सा है इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से। ए है एसी, बी है IBM 1401, सी है IBM 8090, डी है यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एसी मीन्स इन कंप्यूटर टर्म्स ऑल क्लियर। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो वो पे आता है अल्टरनेटिव करंट, है ना। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करेंगे तो अल्टरनेटिव करंट। यहाँ पे कंप्यूटर में आ जाता है ऑल क्लियर। यानी जब कंप्यूटर्स पे हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं, है ना, तो वहां पे एक ऑप्शन था AC, दैट इज ऑल क्लियर, या अल्टरनेटिव करंट भी हम कह सकते हैं, बट कंप्यूटर में नहीं, वो तो फिजिक्स में आएगा, ओके। बट यहां पे आपको बताना है कि कौन सा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है। हाँ, सब आंसर करो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, यूनिवैक। सो यूनिवैक जो है ये था, मैंने फर्स्ट जनरेशन में थे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। हाँ, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। सो आई होप यू गॉट इट, आपने एंजॉय किए हैं ये 25 क्वेश्चन। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करेंगे, आप इस वेबसाइट पे जाओ, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना फीडबैक दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में अभी जाओ और वहां पर फीडबैक दे दीजिए, उसको हम एड्रेस कर लेंगे कि देखते हैं कैसा आपको लगा आज का एमसीक्यू सीरीज, ठीक है। सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है, फिर क्वेश्चन रहते हैं, उसमें आपके पूरे डाउट क्लियर होते हैं। सो इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो आपका कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप लिख लो कमेंट सेक्शन में, उसको हम एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, ओके। यस, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और जिन्होंने अभी तक भी लाइक नहीं किया वो लाइक करके जा सकते हैं, ठीक है। यस, बाय बाय, टेक केयर।